friends, in this video we are going to learn two important financial functions. First, NPV, that is net present value, and second, IRR, that is internal rate of return. These two functions, how we can calculate in MS Excel, that will be see in this video. Before starting the calculation part, first we need to understand what is the meaning of net present value. NPV is the difference between the present value of cash inflow and the present value of cash outflow over a period of time, which means the टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी कि हम फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे उसमें कितना इनफ्लो होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस हम जो प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे उसकी जो कॉस्ट होगी वो डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं. देन सेकेंड, IRR, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. The internal rate of return is a discount rate that makes the net present value of all cash flows from a particular project is equal to 0. यानी कि particular rate जिसको all the cash inflow को discount करने के बाद cash outflow माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो वो particular rate को internal rate of return कहते हैं. In other words, the present value of cash inflow is equal to the present value of cash outflow. Now we will see how it can be calculated in Microsoft Excel. मेरे पास यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 1 के बारे में. उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख, यानी कि हमको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए इनिशियल कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ लगती है. कंपनी का एक्सपेक्टेड रेट यानी कि डिस्काउंट रेट इज 8%. और यहाँ पे कंपनी को फ्यूचर ईयर्स में कितना इनफ्लोज आ रहा है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, उस हिसाब से डिटेल्स पूरी दे के रखी है. सपोज मुझे ये डेटा का नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना हो 8% डिस्काउंट रेट के हिसाब से, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं. इज इक्वल टू NPV. डिस्काउंट रेट इज 8%. अब टोटल इनफ्लोज कितने हैं, तो टोटल 5 इयर्स के इनफ्लोज है. अब स्पेसिफिक कैश फ्लो यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है वो हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, तो हम उस हिसाब से अलग से उसको माइनस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रेजेंट वैल्यू 3,69,124.05 है. तो ये प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. उसी तरीके से हम IRR कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. IRR का मैंने आपको पहले ही समझाया था कि वो पर्टिकुलर रेट है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू को 0 करता है, यानी कि टोटल कैश इनफ्लो एंड टोटल कैश आउटफ्लो दोनों इक्वल हो, वो रेट पे जो डिस्काउंट होता है उसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं. उसको कैलकुलेट करने के लिए IRR फॉर्मूला है. IRR देन जो सारी वैल्यूज हमने रखी है वो हम सिलेक्ट करेंगे. इसमें जो कैश आउटफ्लो वाला 0th ईयर है वो भी सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम कोई भी गैस कर सकते हैं. यहाँ पे 8% है तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, और नहीं डालना है तो भी कोई इश्यू नहीं है. एंटर. तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 31%. यानी कि अगर आप ये कैश फ्लोज को 31% से डिस्काउंट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू जो कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है वो इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज़ ही होंगी. उसी तरीके से हम प्रोजेक्ट 2 का NPV एंड IRR कैलकुलेट करते हैं. इज इक्वल टू NPV. यहाँ पे रेट 8% है. फिर
जो सारे कैश फ्लो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लस जो स्पेसिफिक कैश आउटफ्लो है वो अलग से हम डिडक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट 2 का आईआरआर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप कुछ रेट आईआरआर का नहीं डालोगे तो भी अपने हिसाब से एक्सेल कैलकुलेट कर देगा। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का आईआरआर 7% है। तो हम ये 5 इयर्स के सारे इनफ्लोस को 7% से डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो अल्टीमेटली ₹5 लाख है, जो हमारा कैश आउटफ्लो है उतनी ही होगी। तो इस तरीके से आप एनपीवी और आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये बात हो गई कैलकुलेशन पार्ट की। अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करें। सपोज कोई एक कंपनी है जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करती है, उसकी बेसिक कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ है। अब फ्यूचर में वो कितना अर्न करेगा और उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में 8% है। तो अगर कोई पर्सन 8% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रखता है तो उसका एनपीवी इतना पॉजिटिव आता है। तो अगर ये एनपीवी पॉजिटिव आए तो कंपनी को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आती है तो कंपनी को वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अर्न नहीं कर सकती, इसीलिए एनपीवी नेगेटिव आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एंड आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।